एक 17 साल के छात्र का ब्लॉग और उसके बाद देश की राजनीति में मचा बवाल। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे सीबीएसई पर सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ और ये सब सामने लाया किसी बड़े नेता या जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि झारखंड के क्लास 12वीं के छात्र ने। तो आखिर इस जेनजी छात्र के ब्लॉग में ऐसा क्या लिखा था कि राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इसे शेयर करने लगे और सीबीएसई को खुद सफाई देनी पड़ी? आसान भाषा में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। इस विवाद के केंद्र में 17 साल के सार्थक सिद्धांत, जो झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। सार्थक खुद को उन लाखों छात्रों में से एक बताते हैं जो सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम से प्रभावित हुए हैं। सार्थक का कहना है, जब उन्हें अपनी आंसर शीट की कॉपी मिली तो कई पेज धुंधले थे, कुछ स्कैन अधूरे थे। यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक सरकारी टेंडर डॉक्यूमेंट्स खंगाले। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जाकर उन्होंने सीबीएसई के 3 अलग-अलग टेंडर डॉक्यूमेंट्स की तुलना की। फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखा जिसमें दावा किया गया कि ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट देने के नियमों को धीरे-धीरे बदला गया। अब आसान भाषा में ये समझते हैं कि ब्लॉग में आखिर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। सार्थक का सबसे बड़ा आरोप है, सीबीएसई ने 3 बार टेंडर निकाला, हर बार कुछ नियम बदले गए। उनका दावा है इन बदलावों से आखिरकार हैदराबाद की कंपनी क्वेम्प्ट एड्यूटेक को फायदा मिला, जिससे बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। ब्लॉग के मुताबिक पहले टेंडर में कुछ सख्त शर्तें थी, जैसे अगर कोई कंपनी पहले खराब प्रदर्शन कर चुकी हो या पहले ब्लैकलिस्ट हुई हो तो उसे लेकर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ शर्तें बदल दी गई। उदाहरण के तौर पर पहले शर्त थी कि जो कंपनी पहले कभी ब्लैकलिस्ट हुई हो वो सवालों के घेरे में आएगी। बाद में इसे बदलकर करंट यानी वर्तमान में ब्लैकलिस्ट होने तक सीमित कर दिया गया। एक और आरोप कंपनी के टर्नओवर को लेकर है। ब्लॉग के अनुसार 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त रखी गई थी। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला वो इस सीमा को बहुत कम अंतर से पार कर रही थी। सार्थक का यह भी कहना है कि कुछ तकनीकी मानकों को भी बदला गया है, जैसे स्कैनिंग क्वालिटी का स्टैंडर्ड पहले ज्यादा सख्त था जिसे बाद में कम कर दिया गया। आरोप यह भी है कि इन बदलावों का फायदा बड़ी कंपनियों के बजाय खास कंपनी को मिला। हालांकि ये सिर्फ आरोप है और इनकी स्वतंत्र जांच अभी नहीं हुई है। अब बात उस कंपनी की जिस पर सवाल उठ रहे हैं। क्वेम्प्ट एड्यूटेक ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। कंपनी कहती है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। कंपनी के सीईओ ने कहा कि उनका पुराना नाम ग्लोबारेना टेक्नोलॉजीज था, लेकिन नाम बदलने का मतलब कुछ छिपाना नहीं है। उधर सीबीएसई ने भी अपने बचाव में कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई। बोर्ड का कहना है कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिला जिसने क्वालिटी और कीमत दोनों मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया और सबसे कम बोली लगाई। सीबीएसई अधिकारियों का यह भी कहना है कि जिन नियमों में बदलाव किया किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि पहले की कमियों को सुधारने के लिए इन नियमों को बदला गया था। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने इस ब्लॉग को शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया गया और इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी ब्लॉग शेयर किया, कहा कि सरकार ने नियम बदलकर कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस कंपनी पर सवाल उठे हैं उसी कंपनी को कई राज्यों की यूनिवर्सिटीज भी काम दे चुकी हैं। अब इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यही है, क्या नियमों में बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा थे या फिर किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए? इसका जवाब शायद जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल सीबीएसई ने कहा कि अभी तक कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया और रीवैल्यूएशन और बाकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है, इस बार सवाल किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि एक 17 साल के छात्र के ब्लॉग ने खड़े किए और यही वजह है कि ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।